अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे हम कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा किसी ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इंस्पायर कर सके आपको। यूँ तो हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर सीखने का अमल जारी रहना चाहिए और दूसरों से सीखना चाहिए। अपने से ज़्यादा इंसान दूसरों से सीखता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज नौशीन, जिन्होंने जो है मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है। लेकिन इस एज में हमने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जो दूसरों के लिए सोचते हैं। वो कहते तो हैं कि ज़िंदगी में दूसरों के काम आना ही ज़िंदगी है, वरना जो है इंसानों की जगह फरिश्ते होते दुनिया में, तो अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं बल्कि लोगों के काम आना चाहिए। तो नौशीन की जो है वालिद की डेथ हो चुकी है, तो वालिद की याद में सबसे बेहतरीन काम उन्होंने किया कि वालिद की याद में लोगों को खाना खिलाती हैं फ्री। कभी ओल्ड हाउस जाती हैं, अपनी बर्थडे यतीम खाने में जाकर मनाती हैं। तो उनसे पूछती हैं जज्बा कैसे आया, बाबा की कोई ख्वाहिश थी, वसीयत थी, या नौशीन का ये खुद अपने अपनी सोच है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि आप अपने बाबा की डेथ के बाद या ये काम करना शुरू हुई, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बाबा की ये वसीयत थी या आपको कोई अपना शौक था? नहीं, मैं पापा से बहुत इंस्पायर्ड थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ अपने पापा से, क्योंकि मैं पापा को फ़ॉलो करती हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करती हूँ। तो पापा ये काम करते रहे हैं गरीबों की, पापा बहुत हेल्प करते थे। तो जब वो ज़ल्ज़ला भी आया था, अर्थक्वेक आया था, तो पापा ने जो है फिर मैं वॉलंटियर बनी थी इधर पिम्स में। तो पापा ने जो है फिर काफ़ी हेल्प की थी गरीबों की। तो फिर मैंने कहा कि मुझे भी इस तरह के काम जो हैं वो करने चाहिए, क्योंकि पापा के बाद ना मैं बिल्कुल ज़िंदगी से आउट हो गई थी, बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी भी कोई चीज़ होती है, कुछ होता है। तो बस फिर मुझे एकदम से अल्लाह ताला की तरफ से आया एकदम से ख्याल के ये काम जो है पापा के लिए करना चाहिए, पापा के लिए सदका जारिया है, पापा इससे खुश होंगे। तो अब मैं वही बस सारा काम करती हूँ, जैसे अल्लाह ताला खुश हों, पापा खुश हों और क्या पाकिस्तान। क्या काम करती हैं नौशीन? क्या क्या करती हैं? खाना तकसीम करती हैं? क्या करती हैं? खुद बनाती हैं खाना? क्या करती हैं? जी, मेरी इस काम में मामा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो अभी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो चल रही है मेरी, इस वजह से भी मामा की वजह से बहुत ज़्यादा मामा मुझे सपोर्ट करती हैं। तो खाना वगैरह हम लोग बनाते हैं, बाहर से भी बनवाते हैं देगें वगैरह, और घर में भी बनाते हैं, और फिर हम लोग फ्री एंड कॉस्ट उनको चैरिटी करते हैं। तो तकसीम करने का क्राइटेरिया क्या होता है? घर में तकसीम करते हैं, किसी जगह पर जाकर तकसीम करते हैं? नहीं, मैं ईदी सेंटर में जाके तकसीम करती हूँ, या ये जो बाहर मज़दूर वगैरह बैठे होते हैं या और कोई जो भी गरीब होता है तो हम उसको तकसीम करते हैं, हम दस्तरख़्वान वगैरह भी लगाते हैं। इसके अलावा क्या क्या काम करती हैं? ओल्ड हाउस में जाती हैं, आपने बर्थडे भी सुना है, आप घर पे नहीं मनाती? हाँ जी, मैं ओपन हाउस में जाती हूँ, क्योंकि मुझे उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि उनको जो है कोई भी टाइम नहीं देता, उनको कोई ख्याल नहीं रखता, तो फिर मैं उनके साथ जाके अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा, इस एज में नौशीन बहुत कम हम भी हैं, इस एज में अपने से ज़्यादा इंसान किसी और का नहीं सोच रहा होता कि मैं ये कर लूँ, ये जॉब कर लूँ, ये पैसे कमा लूँ, ये करियर बना लूँ। तो आपने इस फील्ड का चुनाव क्यों किया? आपके सामने भी फील्ड्स थी, आप कोई जॉब भी कर सकती थी। मैंने इसी वजह से किया कि मैं बस चाहती थी कि मेरे पापा का अच्छे कामों में नाम रोशन हो, और दूसरा ये हो कि लोगों को भी पता चले कि बाप के बाद जो है बेटियां अच्छे कामों में भी अपना टाइम सर्व करती हैं, अपना जो एज है वो उसको सर्व करती हैं। तो मैं इस वजह से अच्छे काम बस करना चाहती हूँ। दैट्स वाई फिर मैंने ये फील्ड ज्वाइन की कि बस मैंने जो है सबकी हेल्प करनी है। अच्छा, जब ये काम शुरू किया, घर वालों को क्या रिस्पॉन्स था, माशरे का क्या रिस्पॉन्स था, और जो अपने दोस्त थे इधर उधर के कुलीग्स थी वो क्या कहते थे? उन सब का तो बड़ा अजीब रिस्पांस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली का तो बहुत अच्छा रिस्पांस था कि तुम अच्छा काम कर रही हो, उससे पापा भी खुश होंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे, सबसे बढ़ के अल्लाह ताला खुश होंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाहर वालों का जो रिस्पांस था वो बड़ा अजीब सा बस था, क्या कहते थे? कि तुम जो हो वो लड़की हो, और तुम्हें पता नहीं है लड़कों का माशरा है, और तुम लड़कों के माशरे में ये काम करोगी, और इस तरह ये वो। तो मैंने कहा नहीं, पापा ने जो है मुझे बेटा बन के पाला है, और पापा ने सिखाया है सारा कुछ कि जो लड़के काम करते हैं, लड़का लड़की कुछ नहीं होते, जो लड़के काम करते हैं आप भी कर सकते हो। तो इस वजह से पापा की सपोर्ट की वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। अच्छा, तो अब क्या रिस्पॉन्स है जब अब आप काम कर रही हैं काफ़ी साल से, तो कैसा रिस्पॉन्स है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, और काफ़ी मैं फेमस भी इस वजह से हो गई हूँ। एक तो पापा की वजह से थी, अब अपनी तरफ से भी वैसे ही हो गई हूँ, और अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मुझसे जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो क्या कहना चाहेंगी यंग जनरेशन को कि ये काम अक्सर हम कहते हैं कि जब ज़िंदगी में कोई काम नहीं रहता तो फिर ये कोई नेक काम करने चाहिए, तो जब ज़िंदगी में सब कुछ हो तब भी करना चाहिए। हाँ, ज़िंदगी में बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं ना, तो 10 रुपये से भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। बस दिल में पेशन होना चाहिए कि आप लोगों ने अल्लाह ताला से और पाकिस्तान से प्यार करना है, तो फिर आप लोग इस अच्छे नेक काम में अपना हिस्सा डालें, तो आप लोगों को उतना ही सवाब होगा। अच्छा, तो अभी तक जो डोनेशन करते हैं लोग आपको क्या-क्या डोनेशन करते हैं? पैसे करते हैं, कपड़े करते हैं, तो क्या किस तरह लेती हैं? कोई अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है आप या खुद रिसीव करती हैं, क्या है? जी, मैंने एनजीओ का अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें वो लोग डोनेशन ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो सारा ओपन हाउस में लगता है, और बाकी जो पैसे के अलावा जो चीज़ें वगैरह डोनेट करते हैं वो भी ओपन हाउस में जाता है सारा कुछ। अच्छा, कौन से ऑर्फन हाउस में जाती हैं? आपका अपना है या किसी और के में जाती हैं? नहीं, हम डिफरेंट ओपन हाउस में जाते हैं। बहुत सारे इस्लाम एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, फिर ओपन हाउस हैं, फिर ओल्ड एज हाउस है, वहाँ पे हम जाते हैं डिफरेंट जगहों पर। अच्छा। तो कितना टाइम जो है दिन के कितने घंटे ये काम करती हैं और कितने घंटे अपने लिए सर्व करती हैं? अपने लिए तो मेरा बिल्कुल भी नहीं निकलता, क्योंकि मैं रात को भी सो रही होती हूँ तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि मैं चैरिटी क्या करनी है। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो बस अजीब कामों में टाइम सर्फ होता था। अब मुझे ये होता है कि बस जब भी गुस्सा आता है तो मैं चैरिटी करके अपना गुस्सा कम करती हूँ। तो चैरिटी करके कैसे गुस्सा कम करती हैं? जब मैं चैरिटी करती हूँ ना, फिर मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे रूहानी सुकून मिलता है, और मुझे होता है कि अल्लाह ताला खुश हुए हैं, तो फिर मुझे गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अभी मैंने आइसक्रीम डे जो है वो भी ओपन हाउस और लेबर बच्चे थे उनके साथ मनाया। अच्छा, तो क्या वहाँ आइसक्रीम लेके गई आप? नहीं, उनको मैं रेस्टोरेंट लेके गई थी, सेवर फूड, और फिर वहाँ पे मैंने अंदर बिठा के बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। तो बच्चे क्या रिस्पॉन्स होता है? क्योंकि मैं भी अक्सर जाते हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते हैं, वैसे भी जाना होता है ओल्ड हाउस में या यतीम खाने में, तो बच्चे देख के ऐसी स्माइल होती है कि उनके पास जैसे सब कुछ होता है लेकिन आंखों में बहुत महरूमी होती है। हाँ जी, एग्जैक्टली। लेकिन मुझे उनसे मिलकर, उनको देख के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके गई थी, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। बच्चों में बच्चे बनना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था? बच्चों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे, और वो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे हमारे पास ही यहीं पे रहे, और आपने नहीं जाना। तो क्या कहेंगी यंग लोगों को कि ये काम करना चाहिए और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के साथ के लिए? हाँ, बिल्कुल ये काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि करना चाहिए। अपना टाइम जो स्पेंड करना चाहिए, अगर इंटर्नशिप या जॉब वगैरह नहीं मिल रही है तो इस काम में टाइम सर्व करना चाहिए, और आप लोगों को देखें खुद ही रूहानी सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। हाइकिंग भी करें, हाइकिंग भी हेल्थी एक्टिविटी है। जी बिल्कुल नौशीन की आपने गुफ्तगू सुनी कि जो है ये काम जो है करना चाहिए और सबसे अच्छी बात ये कि आप 10 रुपये में से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। कि ये नहीं कि आपके पास बहुत सरमाया हो या आप सोचेंगे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आपको कोई और यकीनन जब आप काम करोगे कहीं और से भी आपको हेल्प आ जाएगी। इस तरह करके वो कारवां जो है चलता रहेगा और जहाँ हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और दुनिया में जो है लोग अपने ऊपर ही पैसा लगाते किसी ऊपर किसी और के ऊपर नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़ात से हटकर किसी और के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग ही मेरा ख्याल है माशरे का सरमाया होते हैं और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। यंग एज में जो है ये काम बल्कि ज़्यादा आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं जितने आप एक्टिव होते हैं, क्योंकि एज के साथ आपको बीमारियां लग जाती है। आप कोई काम करने के जब काबिल नहीं रहते फिर आप कहते हैं चले कोई ऐसा ही काम कर लें, क्योंकि हमारे माशरे में एक कल्चर है कि जब आप ऐसी एज में तो हम कहते हैं ये काम हमारे करने के लिए तो बुजुर्गों के करने के लिए। तो बुजुर्ग नहीं बल्कि जो नौजवान नस्ल होती है वो वही माशरे का चेहरा हुआ करती है, वही जो है मुल्क को कौम की तरक्की में हम किरदार अदा कर सकते हैं। यकीनन जब ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में हमारी यंग जनरेशन जो है मसरूफ़ होगी, काम करेगी, तो नेगेटिव चीज़ें करने का उसको टाइम नहीं मिलेगा और पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया भर में रोशन होगा। पाकिस्तान वैसे भी दुनिया भर में चैरिटी करने वाले सबसे जो मुल्क हैं उनमें आगे, चाहे हमारे हालात जो भी हो, लेकिन हम एज अ नेशन जब कोई बुरा वक्त आता है तो हम उससे बहुत अच्छी तरह निपटते हैं, चाहे वो जल्जला हो, सैलाब हो, कोई भी सूरत हाल हो। हमारे पास जो है अपने घर में कुछ ना हो लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अपने बहन भाई को भी डोनेट कर दें। तो ऐसे ही लोग हैं जो जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं और हम जैसे लोग उनको डोनेट करते हैं और फिर आगे जो है पहुँचता है। तो यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी का सफ़र यही चलता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।